नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ेंगे त्रिषष्टितम सर्ग यानी 63वां सर्ग अयोध्या कांड से। और इस सर्ग में राजा दशरथ के शोक का और उनका कौशल्या से अपने द्वारा मुनि कुमार श्रवण कुमार के मारे जाने का प्रसंग बताया गया है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। प्रतिबुद्धो मुहूर्तेन शोकोपहत चेतनः अथ राजा दशरथः स चिन्तामभ्यपद्यत। रामलक्ष्मणयोश्चैव विवासाद् वासवोपमम् आपेदे उपसर्गस्तं तमः सूर्यं निवासुरम्। सभार्ये हि गते रामे कौसल्यां कौसलेश्वरः विवक्षुरसिता पांगीं स्मृत्वा दुष्कृतमात्मनः। स राजा रजनीं षष्ठीं रामे प्रव्राजिते वनम् अर्धरात्रे दशरथः सोऽस्मरद्दुष्कृतं कृतम्। स राजा पुत्रशोकार्तः स्मृत्वा दुष्कृतमात्मनः कौसल्यां पुत्रशोकार्तामिदं वचनम् अब्रवीत्। देवी कौशल्या ने पहले तो राजा दशरथ को बहुत उलाहना दी राम के वनवास को लेकर, लेकिन बाद में उन्हें अपनी ही बातों पर बड़ा खेद हुआ और फिर उन्होंने राजा दशरथ से क्षमा भी मांगी। तो देवी कौशल्या की इन बातों से राजा को प्रसन्नता भी हुई, लेकिन दोनों ही श्री राम के शोक से इतना पीड़ित थे कि उनके वश में कुछ नहीं था। तो बस इसी हर्ष और शोक की अवस्था में उन्हें नींद आ गई थी। लेकिन 2 ही घड़ी के बाद राजा दशरथ फिर जाग उठे थे। उस समय उनका हृदय शोक से व्याकुल हो रहा था। वे मन ही मन चिंता करने लगे थे। श्री राम और लक्ष्मण के वन में चले जाने से इन इंद्र तुल्य तेजस्वी महाराज दशरथ को शोक ने उसी प्रकार धर दबाया था जैसे राहु का अंधकार सूर्य को ढक देता है। पत्नी सहित श्री राम के वन में चले जाने पर कौशल नरेश दशरथ ने अपने पुरातन पाप का स्मरण करके कजरारे नेत्रों वाली कौशल्या से कहने का विचार किया। उस समय श्री रामचंद्र जी को वन में गए 6ठी रात बीत रही थी। जब आधी रात हुई तब राजा दशरथ को उस पहले के किए हुए दुष्कर्म का स्मरण हुआ। पुत्र शोक से पीड़ित हुए महाराज ने अपने उस दुष्कर्म को याद करके पुत्र शोक से व्याकुल हुई कौशल्या से इस प्रकार कहना आरंभ किया। यदा चरति कल्याणी शुभम वा यदि वा शुभम तदिव लभते भद्रे कर्ता कर्मजमात्मनः। गुरुलाघवम् अर्थानामारम्भे कर्मणां फलम् दोषं वा यो न जानाति स बाल इति होच्यते। कश्चिदाम्रवणं चित्वा पलाशांश्च निषिञ्चति पुष्पं दृष्ट्वा फले गृध्नुः स शोचति फलागमे। अविज्ञाय फलं यो हि कर्म त्वेवानुधावति स शोचेत् फलवेलायां यथा किंशुकसेचकः। सोऽहमाम्रवणं चित्वा पलाशांश्च न्यषेचयम् रामं फलागमे त्यक्त्वा पश्चाच्छोचामि दुर्मतिः। तो राजा दशरथ कौशल्या से कहते हैं, हे कल्याणी, मनुष्य शुभ या अशुभ जो भी कर्म करता है भद्रे, अपने उसी कर्म के फल स्वरूप सुख या दुख कर्ता को प्राप्त होते हैं। जो कर्मों का आरंभ करते समय उनके फलों की गुरुता या लघुता को नहीं जानता, उनसे होने वाले लाभ रूपी गुण अथवा हानि रूपी दोष को नहीं समझता, वह मनुष्य बालक मूर्ख
कहा जाता है। कोई मनुष्य पलाश का सुंदर फूल देखकर मन ही मन यह अनुमान करके कि इसका फल और भी मनोहर तथा सुस्वाद होगा, फल की अभिलाषा से आम के बगीचे को काट कर वहां पलाश के पौधे लगा देता है और सींचता है। वह फल लगने के समय पश्चाताप करता है, क्योंकि उससे अपनी आशा के अनुरूप फल वह नहीं पाता है। तो जो क्रियमाण कर्म के फल का ज्ञान या विचार न करके केवल कर्म की ओर ही दौड़ता है, उसे उसका फल मिलने के समय उसी तरह शोक होता है जैसा कि आम काटकर पलाश सींचने वाले को हुआ करता है। वही गलती मैंने भी की है। मैंने भी आम का वन काटकर पलाशों को ही सींचा है। इस कर्म के फल की प्राप्ति के समय अब श्री राम को खोकर मैं पश्चाताप कर रहा हूँ। मेरी बुद्धि कैसी खोटी हो गई है। लब्ध शब्देन कौसल्ये कुमारेण धनुष्मता, कुमारः शब्द वेधीति मया पापमिदं कृतं, तदिदं मे अनुसंप्राप्तं देवि दुःखं स्वयं कृतं, सम्मोहादिह बालेन यथा स्याद् भक्षितं विषम्। यथान्यः पुरुषः कश्चित् पलाशैर्मोहितो भवेत्, एवं मयाप्यविज्ञातं शब्दवेद्यमिदं फलम्। देव्यनूढा त्वं भवो युवराजो भवाम्यहम्, ततः प्रावृडनुप्राप्ता मम कामविवर्धिनी। अपास्य हि रसान् भौमां स्तप्त्वा च जगदंशुभिः, परेतारिचरितां धीमां रविराचरते दिशम्। तो हे कौशल्य, पिता के जीवन काल में जब मैं केवल राजकुमार था, एक अच्छे धनुर्धर के रूप में मेरी ख्याति फैल गई थी। सब लोग यही कहते थे कि राजकुमार दशरथ शब्द वेदी बाण चलाना जानते हैं। इसी ख्याति में पढ़कर मैंने यह एक पाप कर डाला था, जिसे मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। हे देवी, उस अपने ही किए हुए कुकर्म का फल मुझे इस महान दुख के रूप में प्राप्त हुआ है। जैसे कोई बालक अज्ञानवश विष खा ले तो उसे भी वह विष मार ही डालता है, उसी प्रकार मोह या अज्ञानवश किए हुए दुष्कर्म का फल भी यहाँ मुझे भोगना पड़ रहा है। जैसे दूसरा कोई गंवार मनुष्य पलाश के फूलों पर ही मोहित हो उसके कड़वे फल को नहीं जानता, उसी प्रकार मैं भी शब्दवेदी बाण विद्या की प्रशंसा सुनकर उस पर लट्टू हो गया। उसके द्वारा ऐसा क्रूरता पूर्वक पाप कर्म बन सकता है और ऐसा भयंकर फल प्राप्त हो सकता है, इसका ज्ञान मुझे नहीं हुआ। हे देवी, तुम्हारा विवाह नहीं हुआ था और मैं अभी युवराज ही था। उन्हीं दिनों की बात है। मेरी काम भावना को बढ़ाने वाली वर्षा ऋतु आई। सूर्य देव पृथ्वी के रसों को सुखाकर और जगत को अपनी किरणों से भली भांति संतप्त करके, जिसमें यमलोकवर्ती प्रेत विचरा करते हैं, उस भयंकर दक्षिण दिशा में संचरण करते थे। उष्णमंतर दधे सद्यः स्निग्धा दद्रे शिरे घनाः, ततोज्जह्य शिरे सर्वे भेकसारंगबर्हिणः। क्लिन्न पक्षोत्तरा स्नाताः कृच्छ्रादिव पतत्रिणः, वृष्टिवाता वधूताग्रानपादपानभिपेदिरे। पतितेनाम्भसाच्छन्न पतमानेन चास्कृत, आबभौ मत्तस्तारंगस्तोयराशिरिवाचलः। पाण्डुरारुणवर्णानि स्रोतांसि विमलान्यपि, शुश्रुवुर्गिरिधातुभ्यः सभस्मानि भुजङ्गवत्। तस्मिन्ति सुखे काले धनुष्मान्यशुमान् रथी, व्यायामकृतः संकल्पः सरयो मन्वगां नदीम्।
तो सब ओर सजल मेघ दृष्टिगोचर होने लगे और गर्मी तत्काल शांत हो गई। इससे समस्त मेंढकों, चातकों और मयूरों में हर्ष छा गया। पक्षियों की पांखें ऊपर से भीग गई थीं। वे नहा उठे थे और बड़ी कठिनाई से उन वृक्षों तक पहुंच पाते थे जिनकी डालियों के अग्रभाग वर्षा और वायु के झोंकों से झूम रहे थे। गिरे हुए और बारंबार गिरते हुए जल से आच्छादित हुआ मतवाला हाथी तरंग रहित प्रशांत समुद्र तथा भीगे पर्वत के समान प्रतीत होता था। पर्वतों से गिरने वाले स्रोत या झरने निर्मल होने पर भी पर्वतीय धातुओं के संपर्क से श्वेत, लाल और भस्मयुक्त होकर सर्पों की भांति कुटिल गति से बह रहे थे। वर्षा ऋतु के उस अत्यंत सुखद सुहावने समय में मैं धनुष बाण लेकर रथ पर सवार हो शिकार खेलने के लिए सरयू नदी के तट पर गया। निपाने महिषं रात्रौ गजं वाभ्यागतं मृगम् अन्यद्वा श्वापदं किंचित् जघ्घां सुरजितेन्द्रियः अथान्धकारे तव श्रौषं जले कुंभस्य पूर्यतः अचक्षुर्विषये घोषं वारणस्येव नर्दतः ततोऽहं शरमुद्धृत्य दीप्तमाशी विशोपमं शब्दं प्रति गजप्रेप्सुरभिलक्ष्यम् अपातयम् अमुञ्चं निशितं बाणमहमाशी विशोपमं तत्र वागुशसि व्यक्ता प्रादुरासी बनौकसः हा हेति पततस्तोये बाणा व्यथितं मर्मणः तस्मिन् निपतिते भूमौ वागभूत् तत्र मानुषी। तो राजा दशरथ आगे उस वृत्तांत को बताते हुए कहते हैं कि मेरी इंद्रियां मेरे वश में नहीं थी उस समय। मैंने सोचा था कि पानी पीने के घाट पर रात के समय जब कोई उपद्रवकारी भैंसा, मतवाला हाथी अथवा सिंह, व्याघ्र आदि दूसरा कोई हिंसक जंतु आएगा तो उसे मारूंगा। उस समय वहां सब ओर अंधकार छाया हुआ था। मुझे अकस्मात पानी में घड़ा भरने की आवाज सुनाई पड़ी। मेरी दृष्टि तो वहां तक पहुंचती नहीं थी, किंतु वह आवाज मुझे हाथी के पानी पीते समय होने वाले शब्द के समान जान पड़ी। तब मैंने यह समझकर कि एक कोई हाथी ही अपनी सूंड में पानी खींच रहा होगा, अतः वही मेरे बाण का निशाना बनेगा। तो तरकस से एक तीर निकाला और उस शब्द को लक्ष्य करके चला दिया, और वह दीप्तिमान बाण विषधर सर्प के समान भयंकर था। वह उषः काल की बेला थी। विषैले सर्प के सदृश उस तीखे बाण को मैंने ज्यों ही छोड़ा, त्यों ही वहां पानी में गिरते हुए किसी वनवासी का हाहाकार मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दिया। मेरे बाण से उसके मर्म में बड़ी पीड़ा हो रही थी। उस पुरुष के धराशायी हो जाने पर वहां यह मानव वाणी प्रकट हुई और मुझे सुनाई दिया, कथमस्मद्विधे शस्त्रम निपते च तपस्विनी प्रविविक्तां नदीं रात्रावुदाहारो अहमागतः इषुणाभिहतः केन कस्य वापकृतं मया ऋषेर्हि न्यस्तदण्डस्य वने वन्येन जीवितः कथं नु शस्त्रेण वधो मद्विधस्य विधीयते जटाभारधरस्यैव वल्कलाजिनवाससः को वधेन मर्मार्थी स्यात् किं वा स्यापकृतं मया एवं निष्फलमारब्धं केवलानर्थसंहितम् न क्वचित् साधु मन्येत तथैव गुरुतल्पगम् नेमं तथानुशोचामि जीवितक्षयमात्मनः मातरं पितरं चोभावनुशोचामि मद्वधे तदेतन्मिथुनं वृद्धं
चिरकालभृतं मया मयि पञ्चत्वमापन्ने कामवृत्तिं वर्तयिष्यति वृद्धौ च माता पितरावहं चैकेषुणां हतः केन स्म निहताः सर्वे सुबालेना कृतात्मना। तो जब राजा दशरथ ने शब्द वेदी बाण छोड़ा तो वहां एक मानव वाणी प्रकट हुई और उन्हें सुनाई दी एक कराह। कोई कराह रहा था, आह मेरे जैसे तपस्वी पर शस्त्र का प्रहार कैसे संभव हुआ। मैं तो नदी के इस एकांत तट पर रात में पानी लेने के लिए आया था। किसने मुझे बाण मारा है? मैंने किसका क्या बिगाड़ा था? मैं तो सभी जीवों को पीड़ा देने की वृत्ति का त्याग करके ऋष जीवन बिताता था। वन में रहकर जंगली फल मूलों से ही जीविका चलाता था। मुझ जैसे निरपराध मनुष्य का शस्त्र से वध क्यों किया जा रहा है? मैं वल्कल और मृगचर्म पहनने वाला जटाधारी तपस्वी हूँ। मेरा वध करने में किसने अपना क्या लाभ सोचा होगा? मैंने मारने वाले का क्या अपराध किया था? मेरी हत्या का प्रयत्न व्यर्थ ही किया गया। इससे किसी को कुछ लाभ नहीं होगा, केवल अनर्थ ही हाथ लगेगा। इस हत्यारे को संसार में कहीं भी कोई उसी तरह अच्छा नहीं समझेगा जैसे गुरु पत्नी गामी को। मुझे अपने इस जीवन के नष्ट होने की उतनी चिंता नहीं है। मेरे मारे जाने से मेरे माता पिता को जो कष्ट होगा उसी के लिए मुझे बारंबार शोक हो रहा है। मैंने इन दोनों वृद्धों का बहुत समय से पालन पोषण किया है। अब मेरे शरीर के न रहने पर ये किस प्रकार जीवन निर्वाह करेंगे? घातक ने एक ही बाण से मुझे और मेरे बूढ़े माता पिता को भी मौत के मुख में डाल दिया। किस विवेकहीन और अजितेंद्रिय पुरुष ने हम सब लोगों का एक साथ ही वध कर डाला। तां गिरां करुणं श्रुत्वा मम धर्मानुकांक्षिणः कराभ्यां सशरं चापं व्यथितस्यात् पदं भुवि तस्याहं करुणं श्रुत्वा ऋषेर्विलपतो निशि सम्भ्रान्तः शोकवेगेन भृशमान् संविचेतनः तं देशमहमागम्य दीनसत्त्वः सुदुर्मनाः अपश्यमिषुणातीरे स्तरैवास्तापसंहतम् अवकीर्णजटाभारं प्रविद्ध कलशोदकम् पांशुशोणितदिग्धाङ्गम् शयानं शल्यवेधितम् स मामुद्वीक्ष्य नेत्राभ्यां त्रस्तमस्वस्थचेतनम् इत्युवाच वचः क्रूरं दिधक्षन्निव तेजसा। तो राजा दशरथ कौशल्या को आगे बताते हुए कहते हैं कि उस मानव के ये करुणा भरे वचन सुनकर मेरे मन में बड़ी व्यथा हुई। कहाँ तो मैं धर्म की अभिलाषा रखने वाला था और कहाँ यह अधर्म का कार्य बन गया। उस समय मेरे हाथों से धनुष और बाण छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। रात में विलाप करते हुए ऋषि का वह करुण वचन सुनकर मेरी चेतना अत्यंत विलुप्त सी होने लगी। मेरे हृदय में दीनता छा गई। मन बहुत दुखी हो गया। सरयू के किनारे उस स्थान पर जाकर मैंने देखा एक तपस्वी बाण से घायल होकर पड़े हुए हैं। उनकी जटाएं बिखरी हुई हैं, घड़े का जल गिर गया है तथा सारा शरीर धूल और खून में सना हुआ है। वे बाण से बिंधे हुए पड़े थे। उनकी अवस्था देखकर मैं डर गया। मेरा चित्त ठिकाने नहीं था। उन्होंने दोनों नेत्रों से मेरी ओर इस प्रकार देखा मानो अपने तेज से मुझे भस्म कर देना चाहते हो। वे कठोर वाणी में यूं बोले, किम तवापकृतं राजन् वने निवसता मया जिहीर्षुरम्भो गुरुवर्थं यदहं ताडितस्वया
एकेन खलु बाणेन मर्मण्यभिहते मयि द्वावन्धौ निहतौ वृद्धौ माता जनयिता च मे तौ नूनं दुर्बलावन्धौ मत्प्रतीक्षौ पिपासितौ चिरमाशां कृतां कष्टां तृष्णां सन्धारयिष्यतः न नूनं तपसो वास्ति फलयोगः श्रुतस्य वा पिता यन्मां न जानीते शयानं पतितं भुवि जानन्नपि च किं कुर्यादशक्तश्चापरिक्रमः अभिद्यमानमिवाशक्तस्त्रात्तुमन्यो नभो नगम् पितुस्त्वमेव मे गत्वा शीघ्रमाचक्ष्वराघव न त्वामनुदहेत् क्रुद्धो वनमग्निरिवेधितः इयमेकपदी राजन् यतो मे पितुराश्रमः तं प्रसादय गत्वा त्वं नत्वा संकुपितः शपे पितुस्त्वमेव मे गत्वा शीघ्रमाचश्च राघव न त्वामनुदहेत् क्रुद्धो वनमग्निरिवेधितः विशल्यं कुरु मां राजन् मर्म मे निशितः शरः रुणद्धि मृदु सोत्सेधं तीरमंबुरयो यथा। जब राजा दशरथ उस जगह पहुंचे जहां उन्होंने बाण चलाया था तो उन्होंने देखा एक तपस्वी बिंधे हुए हैं। तो वो तपस्वी क्रोध में आकर राजा से बोले कि हे राजन, वन में रहते हुए मैंने तुम्हारा कौन सा अपराध किया था जिससे तुमने मुझे बाण मारा। मैं तो माता पिता के लिए पानी लेने की इच्छा से यहाँ आया था। तुमने एक ही बाण से मेरा मर्म विदीर्ण करके मेरे दोनों अंधे और बूढ़े माता पिता को भी मार डाला। वे दोनों बहुत दुबले और अंधे हैं। निश्चय ही प्यास से पीड़ित होकर वे मेरी प्रतीक्षा में बैठे होंगे। वे देर तक मेरे आगमन की आशा लगाए दुखदायिनी प्यास लिए बाट जोहते रहेंगे। अवश्य ही मेरी तपस्या अथवा शास्त्र ज्ञान का कोई फल यहाँ प्रकट नहीं हो रहा है, क्योंकि पिताजी को यह नहीं मालूम है कि मैं पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ हूँ। यदि जान भी लें तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि असमर्थ हैं और चल फिर भी नहीं सकते हैं। जैसे वायु आदि के द्वारा तोड़े जाते हुए वृक्ष को कोई दूसरा वृक्ष नहीं बचा सकता, उसी प्रकार मेरे पिता भी मेरी रक्षा नहीं कर सकते। अतः हे रघुकुल नरेश, अब तुम ही जाकर शीघ्र ही मेरे पिता को यह समाचार सुना दो। यदि स्वयं कह दोगे तो जैसे प्रज्वलित अग्नि समूचे वन को जला डालती है, उस प्रकार वे क्रोध में भरकर तुमको भस्म नहीं करेंगे। हे राजन, यह पगडंडी उधर ही गई है जहां मेरे पिता का आश्रम है। तुम जाकर उन्हें प्रसन्न करो जिससे वे कुपित होकर तुम्हें श्राप न दे। तो राजन, मेरे शरीर से इस बाण को अब निकाल दो। यह तीखा बाण मेरे मर्म स्थान को उसी प्रकार पीड़ा दे रहा है जैसे नदी के जल का वेग उसके कोमल बालुकामय ऊंचे तट को छिन्न भिन्न कर देता है। सशल्यः क्लिश्यते प्राणैर्विशल्यो विनशिष्यति इति माम विषच्चिन्ता तस्य शल्यापकर्षणे दुःखितस्य च दीनस्य मम शोकातुरस्य च लक्षयामास च ऋषिश्चिन्तां मुनिस्तुतस्तदा ताम्यमानं स मां कृच्छ्रादुवाच परमार्थवित् सीदमानो विवृत्तांगो चेष्टमानो गतः क्षयम् संस्तभ्य शोकं धैर्येण स्थिरचित्तो भवाम्यहम् ब्रह्महत्या कृतापं हृदयादपनीयताम् न द्विजातिरहं राजन् मा भूतते मनसो व्यथा शूद्रायामस्मि वैश्येन जातो
नरवराधिप इतीव वदतः कृच्छ्राद बाणाभे हतमर्मणा विघूर्णतो विचेष्टस्य वेपमानस्य भूतले तस्य त्वाताम्यमानस्य तं बाणम् अहमुद्धरम् स मामुद्वीक्ष्य सन्त्रस्तो जहौ प्राणास्तपोधनः जलाद्रगात्रं तु विलप्य कृच्छ्रम् मर्मव्रणं सन्ततमुच्छ्वसन्तम् ततः सरैवामतमहं शयानं समीक्ष भद्रे सोभृशं विषण्णः। तो दशरथ आगे कहते हैं कि मुनि कुमार की वह बात सुनकर मेरे मन में यह चिंता समाई कि यदि बाण नहीं निकालता हूं तो इन्हें क्लेश होता है, और निकाल देता हूं तो ये अभी प्राणों से भी हाथ धो बैठते हैं। इस प्रकार बाण को निकालने के विषय में मुझ दीन दुखी और शोकाकुल दशरथ की इस चिंता को उस समय मुनि कुमार ने लक्ष्य किया। यथार्थ बात को समझ लेने वाले उन महर्षि ने मुझे अत्यंत ग्लानि में पड़ा हुआ देख बड़े कष्ट से कहा, राजन, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, मेरी आंखें चढ़ गई हैं, अंग अंग में तड़पन हो रही है, मुझसे कोई चेष्टा नहीं बन पाती। अब मैं मृत्यु के समीप पहुंच गया हूँ, फिर भी धैर्य के द्वारा शोक को रोककर अपने चित्त को स्थिर करता हूँ। अब मेरी बात सुनो, मुझसे ब्रह्म हत्या हो गई, इस चिंता को अपने हृदय से निकाल दो राजन। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, इसलिए तुम्हारे मन में ब्राह्मण वध को लेकर कोई व्यथा नहीं होनी चाहिए। हे नरश्रेष्ठ, मैं वैश्य पिता द्वारा शूद्र जातीय माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ हूँ। बाण से मर्म में आघात पहुंचने के कारण वे बड़े कष्ट से इतना ही कह सके। उनकी आंखें घूम रही थीं, उनसे कोई चेष्टा नहीं बनती थी। वे पृथ्वी पर पड़े पड़े छटपटा रहे थे और अत्यंत कष्ट का अनुभव करते थे। उस अवस्था में मैंने उनके शरीर से उस बाण को निकाल दिया। फिर तो अत्यंत भयभीत हो उन तपोधन ने मेरी ओर देखकर अपने प्राण त्याग दिए। पानी में गिरने के कारण उनका सारा शरीर भीग गया था। मर्म में आघात लगने के कारण बड़े कष्ट से विलाप करके और बारंबार उच्छ्वास लेकर उन्होंने प्राणों को त्याग किया था। हे कल्याणी कौशल्य, उस अवस्था में सरयू के तट पर मरे पड़े मुनिपुत्र को देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में यह 63वां सर्ग यहाँ पर पूरा होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 63तमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम